फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत आइलैंड को दिखाते हुए, जहाँ पर समुद्र के बीचे बीच एक कश्ती दिखाई देती है। वो कश्ती में एक लड़का कई लड़कियों की तस्वीरें ले रहा होता है। तभी एक शार्क पानी के अंदर घूम रही होती है, लेकिन उसी वक्त हमें एक बड़ी शार्क भी दिखाई जाती है जिसका 4 सर होते हैं। ये शार्क तेजी से छोटी शार्क के पास जाती है और एक ही झटके में उसको खा जाती है। वो पानी में खून ही खून हो जाता है। तभी कश्ती में खड़ी लड़की खून को देखकर अपने दोस्तों को बताती है। इसी दौरान शार्क को दिखाया जाता है जो तेजी से बोट की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन ये लोग इससे डरते नहीं और ये लड़का उसकी तस्वीरें निकालने लग जाता है। ये शार्क तेजी से इनकी कश्ती की तरफ बढ़ रही होती है और ये शार्क एकदम से इन पे हमला कर इन्हें एक ही झटके में मार कर खा जाती है। इसी दौरान फिर से हमें पानी के अंदर शार्क को दिखाया जाता है जो 4 मुंह की थी और यह आम शार्क से बहुत ही बड़ी दिख रही थी। इसी दौरान हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम स्टर्लिंग होता है, जो फोन पर यही हादसे के बारे में बात कर रहा होता है। इसी दौरान ये ऑफिसर अपने साथी के साथ ये चेक करने के लिए चला जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इनकी मौत कैसे हुई थी। इन्हें सिवाय कैमरे के यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। ये कैमरे को चेक करते तो इन्हें 4 सर वाली शार्क की तस्वीर दिखाई देती है और ये उस तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ऑफिसर बोलता है कि जरूर इन लोगों को इस शार्क ने मारा होगा। ये ऑफिसर ये सोच में थे कि इस तरह की भी शार्क हो सकती है। ये फौरन कैमरे को लेकर आर्मी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका नाम एनजी होता है, जिससे समंदर के जानवरों की हर जानकारी होती है। ये उन्हें भी 4 सर वाली शार्क की तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं कि ऐसी भी कोई शार्क होती है। तो सीनियर डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसी कोई शार्क नहीं होती है, ये तो एडिट करे लिए। इसमें सेटिंग करके शार्क के 4 सर लगा दी गए हैं। डॉक्टर एनजी कहती कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो दोनों ऑफिसर अपना फोन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हम दोनों डॉक्टरों को अपने साथियों के साथ एक कश्ती में देखते हैं। सीनियर ऑफिसर अपना प्लान बताता है और बोलता है कि 4 सर वाली शार्क सही में पाई जाती है और हम उसे पकड़ने जा रहे हैं क्योंकि मेरा वाटर टैंक ठीक से नहीं चल रहा है और लोग इसे देखने आते ही नहीं है। हम अगर हमारे वाटर टैंक में 4 मुंह वाली शार्क को पकड़ के डाल देंगे तो लोग दूर दूर से उसे देखने आएंगे, इसलिए आज हम उस शार्क को पकड़ने जा रहे हैं। सभी डॉक्टर सीनियर डॉक्टर की बात मानकर उस शार्क को पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। ये कश्ती को समंदर के बीचों बीच ले जाकर रोक देते हैं। ये पानी के अंदर मछली का खून फेंक देते हैं और पानी के अंदर एक कैमरा भी लगा देते हैं। ये कैमरे की मदद से पानी के अंदर देखते और शार्क के आने का इंतजार करते और इसी दौरान शार्क खून सूंघकर वहाँ पर आ जाती है, लेकिन ये कश्ती पे लगे कैमरे पे जोरदार हमला करके उसे तोड़ देती है। इसके बाद वो कश्ती पर भी हमला कर देती है और इनके एक साथी को पकड़कर पानी के अंदर ले जाती है। पानी में आने के बाद वो उसे मार कर खा जाती है। ये देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों ऑफिसर स्टर्लिंग और उसके साथी वहाँ पर उस कश्ती में आ जाते हैं। तभी वो उन दोनों को बताते हैं कि अजीब से शार्क ने हमारे साथी पर हमला करके उसे मार दिया। तभी स्टर्लिंग 4 मुंह वाली शार्क की उन्हें तस्वीर बताता है और पूछता है कि देखो ये वही शार्क है। तभी वो हैरान होकर बताते हैं हाँ बिल्कुल ये वही शार्क है। दोनों ऑफिसर इस केस पर काफी गहराई से सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि हम लोगों का इस समंदर पे आना ही बंद कर देंगे। लोगों का इस समंदर पे आना खतरे से खाली नहीं है। फिर हम समंदर में उसी शार्क को देखते जो अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए बेताब थी। तभी एक मछुआरा समंदर के बीचों बीच अपनी कश्ती लेकर आया हुआ था ताकि वो कुछ मछलियां पकड़ सके, लेकिन इसी दौरान वो शार्क उस पर बुरी तरह हमला करके उसे पलट देती है। जैसे ही ये मछुआरा पानी के अंदर गिरता है तो शार्क इस पर तुरंत हमला कर मारकर खा जाती है। अगले दिन डॉक्टर एनजी और सीनियर डॉक्टर अपने साथियों को शार्क पकड़ने के लिए मना रहे थे, लेकिन ये अपने साथी की मौत की वजह से काफी गहरे सदमे में थे और काफी डरे हुए भी थे, लेकिन फिर भी आखिरकार वो लोग इसके लिए मान ही जाते हैं। फौरन ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर सारी कश्तियाँ लगाई जाती है। यहाँ पर इनकी मुलाकात एक शार्क हंटर से होती है जो शार्क का शिकार करता है। दरअसल इसे डॉक्टर एनजी ने बुलाया था। ये बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे और ये एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ये लोग कश्ती लेकर यहाँ से निकल जाते हैं शार्क को पकड़ने के लिए। इसी दौरान हम समंदर की गहराइयों में एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो समंदर में किसी चीज की रिसर्च करने आए थे। तभी इनकी टीम की एक लड़की दूसरे शार्क के पीछे सबसे अलग चली जाती है। वो शार्क इसे देख लेती है और इसका पीछा करने लगती है और तुरंत इस पर हमला कर इसे मार कर खा जाती है। यहीं पर हम एक दूसरी कश्ती को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और ये यहाँ पर घूमने आए थे। इन्हें पानी में एक व्हेल दिखाई देती है जो अपने शरीर को किसी लहर की तरह लहरा रही है। इन्हें वो व्हेल बहुत प्यारी लगती है और ये लोग उसकी तस्वीरें निकालने लगते हैं। उसी दौरान 4 मुंह वाली शार्क यहाँ पर भी आ जाती है और व्हेल पर बुरी तरह हमला कर उसे भी मार डालती है और पानी में खून ही खून हो जाता है। ये देखकर तो कश्ती में मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आता उनकी आंखों पर कि उन्होंने ये क्या देख लिया। ये देखकर कश्ती का मालिक तुरंत पुलिस को फोन लगा के इसके बारे में सारी बात बताता है। स्टर्लिंग इनकी सारी बात सुन लेता है और फौरन ही शार्क को पकड़ने के लिए अपने साथियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर वो शार्क तेजी से कश्ती की तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर कश्ती का मालिक सभी लोगों को
को संभालता है और तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी स्टर्लिंग भी अपने 2 ऑफिसरों को लेकर यहाँ पर आ जाता है। तभी कश्ती का मालिक एक एक कर सारे लोगों को कश्ती में से उतार लेता है। उसी दौरान एक ऑफिसर की नजर उस शार्क पे पड़ जाती है जो इन्हीं की तरफ आ रही है। जो ऑफिसर उसे देखकर उस पर भी गोलियां चलाने लग जाता है, लेकिन वो 4 मुंह वाली शार्क इस पे भी हमला कर इसे भी मारकर खा जाती है। ये शार्क इसे मारकर वो शार्क हंटर की कश्ती की तरफ बढ़ती है, लेकिन ये लोग तो पहले से ही तैयार थे। ये लोग शार्क के शरीर पर ट्रैकर लगाना चाहते थे। ये एक तरीके की डिवाइस होती है जो किसी भी चीज पर नजर रखने के लिए और किसी भी चीज को ढूंढने के लिए काम आती है। जैसे वो शार्क इन पर हमला करने के लिए पानी से बाहर आती है तो सही मौका देखकर शार्क हंटर उस पर स्टिकर लगा देता है। ये शार्क यहाँ पर भी अपना शिकार नहीं छोड़ती है। ये फिर से बोट पर हमला कर इनके एक साथी को पानी के अंदर ले जाकर मारकर खा जाती है। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि शार्क पकड़ने के चक्कर में इनके 2 साथी मारे जाते हैं। इसी दौरान हमें फिर से शार्कों को दिखाया जाता है जिसकी धूम बदलने लगती है क्योंकि इसने पहले ही एक शार्कों को खाया था तो इसकी धूम की जगह एक नया सन निकलने लगता है और अब ये बन जाती है 5 हेडेड शार्क, 5 सरों वाली शार्क। ये लोग समंदर से निकलकर सीनियर डॉक्टर के वाटर टैंक वाली जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर स्टर्लिंग भी इनकी मदद करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर इनके एक साथी को सीनियर डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसके वजह से इनके 2 साथी और जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई। इसलिए वो सीनियर डॉक्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शार्क हंटर उसे रोक लेता है। उधर समंदर की लहरों के मजे लेने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। तभी इतने सारे लोगों को देखकर वो शार्क यहाँ पर आ जाती है और एक एक कर सभी लोगों पर हमला करने लगती है। ये भयानक नजारा देखने के बाद बीच पे खड़े लोग डर के मारे भागने लगते हैं। ये खबर सुनने के बाद स्टर्लिंग सभी लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। पूछताछ से स्टर्लिंग को पता चलता है कि 5 लोगों को शार्क ने खा लिया है और ना जाने कितनों को जख्मी कर दिया है। ये जानकर डॉक्टर इंजी को काफी बुरा लगता है और डॉक्टर इंजी को बहुत गुस्सा भी आता है। इसलिए वो डॉक्टर इंजी एक फैसला करती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए उस शार्क को छोड़ना नहीं है बल्कि जान से मार डालना। इसी दौरान वो सब लोगों को बताती है कि शार्क डॉल्फिन की आवाज से दूर भागती है। फिर वो बताती है कि स्पीकर पे हम डॉल्फिन की आवाज लगाकर शार्क को दूसरी जगह ले जाएंगे और बम से उड़ा देंगे। अब ये लोग फौरन ही समंदर किनारे पहुंच जाते हैं और ये अपने प्लेन के बारे में मजीद बात करते हैं। इनके पास 3 स्पीकर थे जिसका इस्तेमाल करके ये शार्क को दूसरी जगह ले जाएंगे। स्टर्लिंग और इसके साथी पुलिस वाली कश्ती लेकर इनकी कश्ती के साथ आते हैं। आगे जाके ये दोनों कश्तियां अलग अलग हो जाती है ताकि पीकर को सही जगह पर लगा सके। यहाँ पर सीनियर डॉक्टर सभी लोगों से माफी मांगता है कि सारी गलती मेरी है, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था मेरे वाटर टैंक को बचाने के लिए। एनजी स्पीकर को पानी में उतारती है लेकिन उसकी आवाज सुनकर शार्क गलत जगह चली जाती है, लेकिन जहाँ उसे ये लोग भेजना चाहते थे वहाँ जाने की बजाय ये कहीं और जगह चली जाती है और वो जगह थी स्टर्लिंग की कश्ती के बहुत पास। स्टेकर के वजह से स्टर्लिंग को पता चल जाता है कि शार्क इनकी कश्ती के पास ही आ रही है। अचानक से उस शार्क का सिग्नल आना बंद हो जाता है और वो शार्क स्टर्लिंग की कश्ती के बीचों बीच आ जाती है। शार्क स्टर्लिंग की कश्ती के बिल्कुल नीचे ही रहती है। ये देखकर स्टर्लिंग के साथी गन लेकर पानी के अंदर शार्क को ढूंढने लग जाती है। ये देखकर शार्क स्टर्लिंग की कश्ती पर जोरदार टक्कर मार देती है। स्टर्लिंग के साथी बेकाबू होकर पानी में गिर जाती है और ये शार्क फौरन ही उस पर हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर खा जाती है। स्टर्लिंग अपने साथी को बचाने के लिए उस पर फायर भी करता है लेकिन अब बहुत देर हो गई थी, इसका कोई फायदा नहीं था। उसको खाने के बाद स्टर्लिंग को खाने के लिए वो शार्क आगे बढ़ती है। ये शार्क स्टर्लिंग की कश्ती के पंखे को तोड़ देती है, इसलिए बोट वहीं पर रुक जाती है। ये सारी सूरत हाल के बारे में स्टर्लिंग शार्क हंटर को रेडियो की मदद से बताता है। शार्क हंटर स्टर्लिंग को कहता है कि तुम ऐसा करो कि मछली का खून हमारी बोट की तरफ फेंक दो। शार्क को अब मैं देखता हूँ तो ये ऐसे ही करता है। स्टर्लिंग सारा खून उठाकर इनकी कश्ती की तरफ फेंक देता है। अब वो शार्क स्टर्लिंग की कश्ती को छोड़कर उन लोगों की कश्ती की तरफ बढ़ने लगती है। शार्क हंटर अपनी तरफ शार्क को आता हुआ देखकर सभी लोगों को कहता है कि वो आ रही है, सभी लोग तैयार हो जाओ। तभी शार्क पे लगा स्टिकर निकल जाता है और इन्हें लगता है कि शार्क रास्ते में कहीं पर रह गई है। तभी वो पानी के अंदर बम फेंक कर वो शार्क के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो शार्क उस बम को खाने वाली होती है उसी दौरान एक नॉर्मल शार्क आकर वहाँ पर उस बम को खा लेती है। इन्हें लगता है कि शायद 5 सर वाली शार्क ने उस बम को खा लिया है। इसी दौरान शार्क हंटर उस बम का बटन दबा देता है, वहाँ पर नॉर्मल शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस वजह से ये काफी खुश हो जाते हैं कि थैंक गॉड इस शार्क से हमारी जान तो छूटी, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। इसी दौरान हम 5 सर वाली शार्क को पानी के अंदर देखते हैं जो नॉर्मल शार्क के टुकड़ों को खा रही थी। वो गुस्से में आकर उस कश्ती पर भी हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये शार्क इनकी भी कश्ती के पंखे तोड़ देती है और कश्ती यहीं पर रुक जाती है। इस सब के बारे में शार्क हंटर स्टर्लिंग को बताता है और मदद बुलाने के लिए कहता है। स्टर्लिंग बोलता है ठीक है घबराओ नहीं, मैं
पुलिस हेलीकॉप्टर यहाँ पर बुलाता हूँ। फिर शार्क जोर से कश्ती पर हमला करती है और इसी दौरान एक लड़की पानी के अंदर गिर जाती है। ये देखकर उसका दोस्त उसे पानी के अंदर बचाने के लिए कूद जाता है और वो दोनों कश्ती की तरफ आने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे शार्क पड़ जाती है और शार्क तेजी से इनके पीछे आ रही होती है। शार्क इनके बहुत ही करीब आ जाती है। ये देखकर सीनियर डॉक्टर एक हथियार शार्क को फेंक कर मारता है। इस वजह से वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन उस हथियार की रस्सी गलती से सीनियर डॉक्टर के पैर में अटक जाती है और वो शार्क को उन्हें खींच कर पानी के अंदर ले जाती है। शार्क तो पहले इसका पानी में इंतजार कर रही थी और एकदम से इस पे हमला कर इसे मार कर खा जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगला नंबर हमारा है। अब वो शार्क हमें भी नहीं छोड़ेगी। शार्क हंटर इन्हें गन देता है और हौसला देके बोलता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, हम शार्क को रोकेंगे। अगर हमारे नसीब में मरना ही हुआ तो हम उस शार्क का डट कर मुकाबला करेंगे। तभी वो शार्क फिर से इनकी कश्ती की तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है। ये देखकर शार्क हंटर सभी को गोली चलाने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से शार्क बौखला जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। तभी वो दूसरी साइड चली जाती है। ये देखते हैं कि इनकी जान बचाने वाला पुलिस हेलीकॉप्टर आ चुका है। ये देखकर ये सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर इनकी तरफ बढ़ने लगता है, उसी दौरान वो शार्क पानी में से निकलकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती है और हेलीकॉप्टर को पानी के अंदर ले जाती है। अब वो शार्क इनकी कश्ती के तरफ ही आ रही है, जिसे देखकर शार्क हंटर बचे हुए बॉम्ब को हुक में लगा देता है। शार्क हंटर इंजी के दोस्त को दूसरी तरफ से जाल पानी के अंदर फेंकने का बोलता है। वो जैसे ही वो शार्क जाल के पास आती है, उसी दौरान शार्क हंटर पानी में कूदकर उस हुक को शार्क के जिस्म पर लगा देता है, यानी जिसमें बॉम्ब लगे हुए थे। जैसे वो शार्क कश्ती से दूर जाती है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये सोचते हैं कि शार्क हंटर भी उस शार्क के साथ मारा गया। तभी शार्क हंटर पानी से निकलकर कश्ती पर आ जाता है। इसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी शार्क हंटर इंजी के गले लगता है और पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, इसलिए वो खुशी खुशी मान जाते हैं। आखिर में ये सब बहुत ही खुश थे क्योंकि इन्होंने बहादुरी से उस शार्क का मुकाबला किया। आखिर में उस 5 साल वाली शार्क को मार ही दिया। इसी दौरान पिक्चर का डी एंड हो जाता है।